मकर राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मकर राशि भीड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आपकी राशि, आपकी कुंडली में थोड़ी कठोर है। इस समय और काल पर आपको बड़ी ही बुद्धि, विवेक, धैर्य और गंभीरता से काम लेना है। अब ऐसे में आप एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। वो गलती इतनी खतरनाक होगी कि आपको उसकी कीमत आने वाले लंबे समय में चुकानी पड़ेगी और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो तो होता ही है। कोई एक व्यक्ति जब परिवार का फंस जाता है तो उसकी कीमत पूरा परिवार ही तो चुकाता है। कर्जा आया तो पूरा घर भुगतेगा, कोई दुर्घटना हादसा हुआ तो पूरा घर पीड़ित होगा, बीमारियां आई तो पूरा घर उसकी चिंता में व्यतीत होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस एक गलती की सजा आप अपने पूरे परिवार को भी देंगे। तो आपको इस गलती को नहीं करना है। और इस विशेष समय और काल में जहां परिस्थितियां प्रतिकूल ज्यादा हैं, अनुकूल कम है, इस समय और काल में कुछ विशेष सावधानियों का ख्याल रखना है, कुछ जरूरी विशेष कार्य करते चलना है। जब आप बिल्कुल तरकीब के साथ, सूझबूझ के साथ चलेंगे तो आप अपनी तर्क शक्ति का, अपने बुद्धि विवेक का पूरा प्रयोग करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, देवी देवताओं का पूरा आशीर्वाद, कृपा और वरद हस्त अपने ऊपर आप पाएंगे। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हम आपको 3-4 बेहद महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। पहला, आपके जीवन की आने वाले 3 से 5 दिनों की ग्रह गोचरों के आधार पर जो 5 श्रेष्ठतम भविष्यवाणियां हैं वो बताएंगे, जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। ऊट पटांग भविष्यवाणी नहीं कि आप विदेश चले जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात धन संपत्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो बातें आपके जीवन से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं उन बातों की भविष्यवाणियां करेंगे जिनसे आप दिन रात प्रभावित होते हैं। ठीक है, व्यवहारिक भविष्यवाणियां। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे आप जो गलती करने वाले हैं, और एक दो नहीं, 3-3 गलतियां। अब इसका कारण क्या है, ध्यान से सुनो। शुक्र जो कि धन संपत्ति का, प्रेम सुख का, मानसिक शांति सुकून का, लग्जरी का कारक है, ये इस समय सूर्य और मंगल के साथ गोचर कर रहा है। और शुक्र एक स्त्री ग्रह है, सौम्य ग्रह है, लेकिन सूर्य और मंगल अग्नि के कारक हैं, बहुत ही उग्र ग्रह हैं, बहुत ही आक्रामक प्लैनेट हैं। जाहिर सी बात है कि ये शुक्र को प्रभावित करेंगे, पॉजिटिव भी करेंगे और निगेटिव ज्यादा करेंगे, क्योंकि शुक्र की सौम्यता को मंगल जलाकर भस्म कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुंडली में जब मंगल और शुक्र साथ बैठे हों या सूर्य और शुक्र साथ बैठे हों तो जातक को वैवाहिक जीवन में कष्ट रहता ही रहता है। प्रेम संबंध उसके हमेशा बनते बिगड़ते रहते ही रहते हैं, यानी उसे कभी भी भावनात्मक सुख मिल नहीं पाता है, क्लेश बना रहता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी ही स्थिति है, लेकिन इसके कुछ लाभ भी होंगे। वो लाभ क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ चंद्रमा जो कि इस समय पर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा, मकर राशि शनि की पूर्ण राशि है। शनि की राशि में चंद्रमा जाएगा तो शत्रु के घर में जाकर चंद्रमा कहीं ना कहीं नुकसान तो करेगा ही, दोष तो उत्पन्न करेगा ही। हालांकि चंद्रमा और शनि का जब भी योग होता है, चाहे वह दृष्टि योग हो, चाहे युति बने, या फिर चंद्रमा शनि के घर में प्रवेश कर जाए, गोचर करे, उस समय अर्धनारीश्वर योग बनाते हैं। तो इसके भी कुछ विशेष लाभ हैं। देखो, हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये कहता है कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, तो इसमें गड़बड़ है, क्योंकि हर वक्त अच्छा अच्छा नहीं हो सकता, बुरा बुरा नहीं हो सकता, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। ये बात अलग है कि हमारी मानसिकता के अनुसार हम केवल एक ही पहलू को देखते रहते हैं और यही हमारी चोट खाने का, धोखा खाने का कारक बनता है। जो ज्ञानवान बुद्धिमान लोग हैं वो दोनों पहलू, दोनों पक्ष एक साथ देकर चलते हैं, और हम भी यही कोशिश करते हैं कि अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आपको दोनों पहलू दिखाएं आपके जीवन के। ठीक है, कोरी हवाबाजी नहीं। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि इनके जो योग जो बन रहे हैं आपकी कुंडली में इस समय पर, इनके आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेंगे, आप कैसे इनका लाभ ले पाएंगे, किन चीजों से आपको बचना है, किन चीजों को आपको इग्नोर करना है, आपके मन की बात, आपके दिल की बात आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। पहली तो बात ये हो गई। दूसरा कि आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन से सीधे जुड़ रहा है, दूसरी बात ये हो गई। तीसरा, आपको हम बताएंगे 2 बहुत ही शक्तिशाली उपाय। पहले उपाय में आपका शुक्र हर हाल में मजबूत होगा, हर हाल में आपको उन्नति दिलाएगा। और ऐसा नहीं है कि सूर्य के साथ मंगल के साथ बैठकर ये केवल आपका नुकसान करेगा, नहीं। अगर आपने इसको सही तरीके से एक्टिवेट कर लिया इस उपाय के माध्यम से, तो ये शुक्र आपको राजा भी बना सकता है, आपको बहुत ही ज्यादा दिल को सुकून भी दे सकता है, बहुत कुछ है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम चंद्रमा की भी बात करेंगे। चंद्रमा को भी अनुकूल बनाने का और केतु को अनुकूल बनाने का विशेष उपाय, छोटे छोटे उपाय हैं, ये भी आपको बताएंगे। हर भविष्यवाणी के साथ कुछ जरूरी सावधानियां, कुछ जरूरी आपको हम अपने सलाह भी देंगे जो आपके बेहद काम आने वाली है। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, बड़े मन से हमने आपके लिए बनाया है।
बस निवेदन यही है कि यदि आप इसे पूरा देख लेते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसका आप बहुत अच्छी तरीके से उपयोग करके और जीवन में 100% आगे बढ़ जाएंगे। तो बस पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को अंत तक देखना है। बिल्कुल भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना है, कुतर्कबाजी में नहीं पड़ना है, शब्दों को नहीं पकड़ना है, हमारी भावनाओं से जुड़ने की कोशिश करना है। हम तो सच्चे दिल से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। आप ही कभी-कभी व्याकुल हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं और इस नाते को, इस संबंध की इस डोर को झकझोर देते हैं और तोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। तो चलिए महामाई को याद करते हैं, कार्यक्रम को पूरे भाव के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि माई यदि कृपा करे तो फिर किसी और की कृपा की जरूरत ही नहीं है। तो महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालो, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी तो स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए यह कार्यक्रम, इस तरीके के कार्यक्रम आपके सामने आ रहे हैं। अब एक विशेष सूचना कि 29 तारीख से एक विशेष महाअनुष्ठान कर रहे हैं, नवग्रह शांति हवन होगा और महामाई की कृपा आप तक पहुंचाने का प्रयास होगा, जिसमें आपकी अर्जी महामाई के चरणों में लगेगी। आपके द्वारा नारियल है, चुनरी है, प्रसाद है और श्रृंगार है, माई को समर्पित करेंगे। विशेष अनुष्ठान होगा। इसी प्रकार नवग्रह शांति का भी अनुष्ठान, यानी कि ये दुगना फायदा देने वाला अनुष्ठान होने वाला है। इस अनुष्ठान में आप चाहें तो भाग ले सकते हैं। हम तो इसे करेंगे ही क्योंकि तिथि बहुत अच्छी है, समय काल बहुत अच्छा है, दिन शनिवार का है, 9वीं तिथि है, नवग्रह शांति के लिए श्रेष्ठतम योग बन रहे हैं। तो हम तो ये करेंगे ही, जो हमारे शिष्य हैं उनके लिए करेंगे, उनकी सदगति के लिए करेंगे। लेकिन आप भी यदि शामिल होना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की और फिर बताएंगे वो गलतियां जो आप करने वाले हैं। चीजें निगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगी, ठीक है ना। तो आपको बड़ी ही चतुराई से चीजों को समझना है। किसी भी तरीके की पूर्व अवधारणा को लेकर कार्यक्रम को नहीं देखना है, बिल्कुल खाली होकर आइए। महामाई की कृपा से आपको शुद्धतम ज्ञान से भर दिया जाएगा। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखो, मन पर नियंत्रण रखना होगा। मन पर नियंत्रण रखना है। आपका मन व्याकुल होगा, भावनाएं आपकी आहत होंगी, चोटिल होंगी। इस संसार में किसी से ये उम्मीद ना करो कि कोई आपको समझे। आपने जो जीवन में मेहनत की है, संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, इसे कोई समझ ले, ऐसी उम्मीदें ना लगाओ। आप लगाएंगे और आपकी उम्मीद टूटेंगी। लोग ऐसी बातें कह जाएंगे जिसमें कि आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जाएगा, उल्टा आपकी आलोचना करेंगे और ये बातें सुनकर आप दुखी होंगे, व्यथित होंगे। आपको लगेगा कि आपने तो इसके लिए जो किया सब बेकार हो गया, आपकी मेहनत की कदर ही नहीं है, आपकी संघर्ष, आपकी दुख तकलीफों की कोई कदर ही नहीं है। कोई उम्मीदें किसी से ना लगाओ, अपने आप में संतुष्ट रहो, अपने आप पर केंद्र, अपने आप को ही रखो, केंद्रित रहो, अपने आप में ही आप परिपूर्ण हैं, उस पूर्ण ब्रह्म से निकले हुए पूर्ण जीव है, उसका अंश है। तो आप पूर्ण हुए कि नहीं? तो आप अपने आप में पूर्ण है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। ये समय है जब आप अपने बारे में सोचिए, अपने ऊपर केंद्रित रहिए, अपने मन को जितना हो सके उतना एकाग्र रखिए। भावनात्मक विचलन आपके लिए खतरनाक है, गलत फैसले आप लेंगे। पैसा आपका अटकेगा, सीधी सी बात है। पैसा यानी शुक्र, माता लक्ष्मी, और शुक्र की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाएगी तो पैसा भी अटकेगा ही। ऐसे में आपको क्या करना है? चतुराई पूर्ण फैसले लेने हैं। जहां जरूरत है वहीं इन्वेस्टमेंट करें, जरूरत नहीं है वहां बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा सा होल्ड कर लें अगले 3 से 5 दिनों के लिए। किसी की सलाह लेकर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई बड़ा बिजनेस यदि आप शुरू करना चाहते हैं, करें, जरूर करें, लेकिन उसकी एक विधि है। कोई बड़ा, जैसे आप कोई व्यापार आपने शुरू करने वाले, अब आप कहेंगे कि लो गुरुजी ने तो कह दिया अभी कर नहीं सकते, तो आप रुकें क्या? नहीं, रुकना नहीं है, उसकी भी विधि है, वो हम आपको बताएंगे। किसी बड़ी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री के लिए
एडवांस देना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, अभी नहीं, अभी 3 से 5 दिन नहीं है। पैसा अटक सकता है, धोखा फ्रॉड हो सकता है, थोड़ा कागज डॉक्यूमेंट वगैरह को देखकर चलिए, ठीक है। आत्मविश्वास आपका कुछ कमजोर होता सा दिखाई देगा, चारों तरफ अंधकार सा दिखाई देगा, आपको लगेगा कि आपके द्वारा की गई पूजा पाठ, अनुष्ठान, मेहनत, संघर्ष सब कुछ समाप्त होता जा रहा है, कोई फल ही नहीं निकल रहा है और आपका जीवन पीड़ा की एक कहानी बन चुका है। ऐसी निगेटिविटी आपको घेरेगी क्योंकि चंद्रमा कष्ट में है और चंद्रमा कष्ट में है तो आप कष्ट में आएंगे ही आएंगे। आत्मविश्वास की कमी होगी, ठीक है। सूर्य और मंगल की गर्मी शुक्र के सुखों को जलाकर भस्म कर देगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी के विवाह की चर्चाएं चल रही होगी, चर्चाएं अटक सकती हैं। कोई गलत चुगली करके चर्चा को खराब कर सकता है, विवाह संबंध बनने से पहले ही उचट सकता है, टूट सकता है। तो अपने वैवाहिक संबंध यदि कहीं बात चल रही है, गुप्त रखें। कोई भविष्य की योजना है, इसे गुप्त रखें, किसी को बताएं ना, समय से पहले ना बताएं। जब तक वह मटेरियलाइज ना हो जाए, यानी भौतिक रूप में प्रकट ना हो जाए, तब तक अपनी योजना को किसी को ना बताएं। क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा पैसा कहां लगाएंगे, किस तरीके से किससे कांटेक्ट बनाएंगे, क्या यूज करेंगे, कुछ भी नहीं बताना है। अपनी बातों को गुप्त रखिए। प्रेमी प्रेमिका, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के मन को समझे, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में, अपने रिश्ते के बीच में इंटरफेयर ना करने दें। ये तीसरा जो व्यक्ति होगा ना, ये वो शत्रु बनेगा जो आपके रिश्ते को समाप्त कर देगा। अविश्वास एक दूसरे पर ना करें। इस समय पर आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि आपका पार्टनर जो है वह भरोसे का पात्र नहीं रहा है, यानी कि आपका भरोसा डगमगा सकता है, उसकी नीयत पर आपको शक हो सकता है, या आपको ऐसा लगेगा कि वह अब आप में इंटरेस्ट नहीं रखता है, इग्नोर कर रहा है आपको। ऐसा भी आप महसूस कर सकते हैं। आपको भरोसा रखना है अपने ऊपर, अपने प्रेम के ऊपर और अपने पार्टनर के ऊपर। जो भी बात है स्पष्ट तौर पर बताइए। आपको ऐसा भी लगेगा जैसे कि आपका पार्टनर आपसे गुस्सा कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, लेकिन इस समय पर आपको यह भी समझना होगा कि उसके जीवन में उथल-पुथल भी चल रही है। यदि आपका पार्टनर किसी कैरियर में है, तो वहां पर संघर्ष जो चल रहा है वह उसकी परेशानी का कारक है। तो उसे इरिटेट करने के बजाय आप उसकी बातों को सुने, समझें, उसके स्थान पर खुद को रखने की कोशिश करें। यही हाल दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में तो देखो, संबंध टूटना तो इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये तो बहुत मजबूत बंधन होता है, लेकिन यहां पर घुटन आपको महसूस होगी। आपको अंदर ही अंदर घुटन का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जीवन साथी आपको भाव ही नहीं देता है, आपसे जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश करता है, वो जो आप करना नहीं चाहते हैं। आपको सरेंडर होना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ही समझौता कर रहे हैं, आप ही इस रिश्ते को चला रहे हैं। आप यदि छोड़ दें तो रिश्ता टूट जाएगा। कहने का मतलब यह निगेटिविटी, प्रेम तत्व की कमी, जल्दी में कामकाज की हड़बड़ाहट में एक दूसरे से कम चर्चा, और चर्चा होगी भी तो जल्दी से तनाव उत्पन्न होने लगेगा। गर्माहट आ जाएगी रिश्ते में, निगेटिविटी आ जाएगी। यहां पर आप क्या कर सकते हैं? मौन रहिए, जितना हो सके मौन रहिए, आत्मचिंतन करिए, पूरी दुनियादारी को एक तरफ उठाकर रख दीजिए, हर रिश्ते को एक तरफ उठाकर रख दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, मौन रहिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। जो आपके प्रेमी हैं, जो सचमुच में आपसे बहुत प्रेम करते हैं, यदि वो आपसे किसी प्रकार का नेगेटिव बर्ताव कर रहे हैं, तो ऐसे में जरूर कुछ ना कुछ इसके पीछे बात है। सीधे दोष ना उठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि केतु भी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। अब केतु की भी जो स्थिति है वह थोड़ी सी परेशानी आपको उत्पन्न कर सकती है। 9वें राशि पर यानी धनु राशि पर गुरु पर यानी दृष्टि है, गुरु की राशि है, इस पर केतु की दृष्टि है, तो ये विवाह के संबंध को खराब करता है। इसी के साथ साथ आप प्रलोभन में फंस सकते हैं। अपने मन पर नियंत्रण रखना है, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना है। काम भाव आपके अंदर बढ़ेगा, वासना आपके अंदर जागेगी, तो अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना है। अब वासनाएं काम से जुड़ी है, यानी काम इच्छा आपके अंदर जागेगी, ये बात तो निश्चित है। लेकिन इसकी जगह पर यह भी होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग तरीके से इंस्पायर होंगे, प्रेरित होंगे, यानी निगेटिव गलत कार्यों की ओर, यानी जुआ खेलने की ओर इंस्पायर हो जाएंगे, नशे करने की ओर इंस्पायर हो जाएंगे, या फिर ऐसी चीजें खाने पीने के लिए इंस्पायर हो जाएंगे जो उनके स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो यहां पर आपको क्या करना है? अपनी जिह्वा पर, यानी अपनी जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों पर आपको नियंत्रण रखना है। तो आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा। क्या? यानी कि यहां पर जो नेगेटिविटी आने वाली है, वासना जागरण के कारण, ये वासना पर आप नियंत्रण कर पाएंगे। अपनी लस्ट को कंट्रोल में आपको रखना है। नींद लेने में आपको परेशानी उत्पन्न होगी, मां के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, मां की सेहत खराब हो सकती है, और
माँ के समान अन्य स्त्रियां जो हैं वो आपसे भिड़ सकती हैं, टकराव हो सकता है और आपकी बेइज्जती हो सकती है, अपमान हो सकता है। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा जा सकती है। व्यापार की यदि बात करें तो व्यापार में आपके कॉम्पिटिटर आपके खिलाफ अनाप-शनाप बातें फैला सकते हैं, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। कार्यस्थल पर काम का वातावरण कठोर रहेगा, नई-नई प्रकार की जिम्मेदारियां आपको मिलती रहेंगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहेगा, उच्च अधिकारियों की आपके ऊपर नजर रहेगी। जो सहकर्मी हैं उन पर भरोसा ना करिए, उनको अपनी योजनाएं दिल की बात ना बताएं, आपकी बातों की चुगली कर दी जाएगी। जो विदेश में काम कर रहे हैं उन लोगों विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कार्यस्थल पर वातावरण उनके अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा बात खराब होती जा रही है, आपकी मेहनत सारी की सारी बर्बाद होती जा रही है और आपके खिलाफ नकारात्मक वातावरण तैयार हो रहा है। विदेश से जो व्यापार करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या किसी भी प्रकार का, उनका व्यापार ठीक चलेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। इस समय विदेश आप नहीं जा पाएंगे, कम से कम अगले 3 से 5 दिन किसी न किसी प्रकार की अड़चन आती ही रहेगी, रुकावट आती रहेगी। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थियों का अगले 3 से 5 दिन समय जो है वो उल्टे सीधे कार्यों में व्यतीत होगा। बड़े विद्यार्थी हैं वो उल्टे सीधे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, अपना समय खराब करेंगे और उल्टे सीधे शौक पालेंगे, जिससे कि उनका ध्यान जो है वो पढ़ाई से हटेगा, कैरियर से हटेगा, इधर उधर भटकेगा, नए प्रेम संबंधों की ओर, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होंगे, अपोजिट जेंडर की ओर। ठीक है। और जो छोटे विद्यार्थी हैं वो खेलकूद और मनोरंजन में ज्यादा व्यस्त रहेंगे और पढ़ाई लिखाई पर अपना ध्यान नहीं देंगे, जिसकी वजह से इनके स्कोर गिरने लगेंगे और अध्यापकों के गुरुजनों की डांट ये खाएंगे। महिलाओं की बात करें तो आपकी राशि की महिलाओं को जो जो महिलाओं से जुड़े रोग होते हैं उनसे परेशानी उत्पन्न हो सकती है, सिर में दर्द रह सकता है और किसी बात को लेकर लगातार मन में चिड़चिड़ाहट की भावना रह सकती है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी भी है। जैसे कि जो महिलाएं कैरियर में हैं, कुछ जॉब कर रही हैं, बिजनेस करती हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस ग्रो करने की, कैरियर ग्रो करने की, बशर्ते कि उन्हें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, शांत रहना होगा, चीजों का सही तरीके से अनुमान लगाना होगा और अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि सेहत यहाँ पर खराब हो सकती है। ठीक है। तो ये तो थी भविष्यवाणियां जो आपके ग्रह गोचर के आधार पर है। अब हो सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय से कोई ऐसी समस्या चल रही है जिसका तोड़ ही नहीं मिल रहा उसको, या फिर ऐसा कोई कि समय पहले अच्छा था अब एकदम से खराब हो गया, अब वो समय बदल ही नहीं रहा है, या फिर कर्जे में डूबे हैं, बीमारियों से ग्रसित है, छुटकारा मिल ही नहीं पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्थिति तब बनती है जब कुंडली में कोई पाप ग्रह योग है। पाप ग्रह योग कुंडली में बना है तो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। और कुछ पाप ग्रह योग तो ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आप कोई गलत काम करें या ना करें, लेकिन सजा तब भी आपको मिलती रहती है। ठीक है। शनि केतु का योग बन गया, शापित दोष है, जैसे कि कई प्रकार के पितृ दोष होते हैं, उनमें भी ये होता है कि आप में कोई दोष नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन तब भी आपको सजाएं ऐसी मिलती है जैसे आपने बड़ी भारी कोई गलतियां कर रखी जीवन में, आप महापापी हैं, ऐसा जीवन आपको मिलता है। तो ये दोष जो होते हैं ना, इन्हें मिटाना बहुत जरूरी होता है। कुंडली इसीलिए दिखाई जाती है। कुंडली दिखाने का उद्देश्य यही है कि जीवन की महाबाधाएं जो है उन्हें हटाया जाए। तो ऐसे में सबसे पहला कर्म आपका यह है कि आप अपनी कुंडली का आकलन कराएं। वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पे फोन करें, आपकी कुंडली का आकलन करके हम दे देंगे, जो पाप ग्रह योग हैं वो बताएंगे, उनके सटीक उपाय और समाधान दे देंगे, और भविष्य में भी कभी आपको कोई पीड़ा आए ना आए भी तो छू कर चली जाए, ऐसे सटीक उपाय दे देंगे। क्योंकि जब आपके पाप ग्रह योग का समन हो गया तो फिर क्यों आप बाधाओं से रुकेंगे। इसी प्रकार लंबे समय से आप जब पीड़ित चलते हैं, किसी पाप ग्रह योग से पीड़ित हैं, या किसी ने तंत्र मंत्र या झाड़ फूक आपके ऊपर करवा रखा है, बंधन वगैरह है, तो आपको जरूरत है महामाई के इस सिद्ध रक्षा कवच की। यह महारक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसे मंगवाता है उसके जीवन में 100% महामाई की कृपा आती है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से जागृत है, अभिमंत्रित है। महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सिद्ध मंत्रों से जागृत है। तो इस महारक्षा कवच को आपको मंगाना है। इसको जैसे ही आप धारण करेंगे तुरंत नेगेटिविटी भाग जाएगी, जीवन एकाग्र हो जाएगा, और कुंडली दिखाने से जो उपाय मिले हैं उन्हें करने से कुंडली के समाधान हो जाएंगे और जीवन में गति आ जाएगी। मतलब कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट 101% मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो ये 2 कार्य आप कर लीजिए, आपकी ही उन्नति के लिए कारक है। अब बात करते हैं वो 3 गलतियां। सबसे बड़ी गलती कि आप व्यर्थ के विचारों में और व्यर्थ के लोगों के साथ बैठकर अपना समय खराब करेंगे, जबकि ये समय है आपको कुछ करने का, आगे बढ़ने का। ठीक है। तो समय को खराब नहीं करना है और व्यर्थ के विचार मन में डालकर अपने आप को दूषित नहीं करना है।
दूसरी गलती कि खुद को दोषी और हीन समझना। आप क्या करेंगे कि जो भी आपके जीवन में चल रहा है, कहीं न कहीं उसको आप खुद को ही दोषी मानेंगे उसके लिए, कि आप में ही कमी थी, आपने ही ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। दुनिया तो आपको दोषी बनाएगी ही बनाएगी, दुनिया का काम है उसे छोड़ो। लेकिन खुद अपने आप को सही तरीके से एनालाइज़ करो, अपना आकलन सही करो। आपकी कोई गलती नहीं है, जो भगवान चाहते हैं संसार में होता वही है। आप और हम तो माध्यम मात्र हैं। कह सकते हैं कि हम तो एक कलम की भांति हैं। कलम की क्या औकात कि वह कुछ लिख दे। कलम की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं कि वह एक लाइन, एक शब्द भी लिख दे। लिखने वाला तो वो हाथ है, वो इंसान है, जो उस कलम को उठाता है और जो मन में आया वो लिख देता है। तो इसमें क्या कलम की गलती है? वैसे ही आप भी तो कलम है, हम भी तो कलम है। आप अपनी कहानी लिख रहे हैं, सब अपनी कहानी लिख रहे हैं। तो इनमें उनकी गलती कहाँ है? हाँ, विचारों से ज़रूर हम दोष उत्पन्न कर लेते हैं, क्योंकि विचारों से हमारी भावनाएँ परिवर्तित होती हैं और हमारे कर्म बिगड़ने लगते हैं। तो विचारों को शुद्ध रखिए, अपने आप को दोषी समझना बंद करिए, आपका कोई दोष नहीं है। तीसरा, अपने मन और अपनी वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना है, वरना आप विवाहेतर संबंधों में फँस जाएँगे, उल्टे-सीधे चीज़ों में फँस जाएँगे और आप पर लांछन लगेंगे। और ये जो लांछन लगते हैं, ये आजीवन के लिए होते हैं। इससे इंसान हमेशा दीन ही रहता है, ठीक है? तो इन चीज़ों से आपको बचना है। अब बात करते हैं उपाय की। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इससे आपका 2 उपाय बताएँगे, केतु भी अनुकूल हो जाएगा और आपका शुक्र भी। शुक्र अनुकूल करने के लिए आपको क्या करना है? एक तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता शुक्र का प्रतीक होता है, याद रखना। तो तेज पत्ता आपको लेना है और इत्र लेना है, थोड़ा-सा इत्र, ठीक है? और एक लेनी है लाल रंग की कलम। अब आपको लाल रंग की कलम, कलम का मतलब है मार्कर वगैरह ले लेना और उससे आपको तेज पत्ते के सीधी साइड, जो सीधा साइड होता है ना, उस साइड में आपको लिखना है 741 741। फिर इसे उल्टा करना है और उल्टी साइड आपको लिखना है 6 और इन्फिनिटी का साइन बना देना है। ये जो इन्फिनिटी का, जैसे इंग्लिश में 8 बनाते हैं ऐसे, उसको ऐसे लिटा दो, वो इन्फिनिटी का साइन हो जाता है। ये इन्फिनिटी का साइन शनि का प्रतीक है और यह ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि यह अनंत को दिखाता है। तो ये अनंत का चिन्ह आपको बनाना है, लाल रंग की कलम से ही बनाना है और पत्ते के दोनों तरफ आपको इत्र लगा देना है। अब इस पत्ते को आपको लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। माँ लक्ष्मी और नारायण की जो तस्वीर है, उस तस्वीर के पीछे रख सकते हैं, उसके नीचे रख सकते हैं, लाल कपड़े में लपेटकर। अब इसी इत्र को आपको अपने शरीर पर 2 जगह लगाना है। एक तो यह अंगूठे के नीचे का जो भाग है, यह शुक्र पर्वत होता है, इस पर लगाना है दोनों तरफ और इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करनी है। और दूसरा, हमने कल भी कहा था कि इस हिस्से में गर्दन के और इस हिस्से में, दोनों साइड में आपको इत्र लगाना है, वही वाला, ठीक है? और ये कार्य करने से आपका शुक्र तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और आप पाएंगे कि आपके धन से जुड़े मामले सुधरते जा रहे हैं, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता चला जा रहा है, ठीक है? दूसरा उपाय ये है कि कहीं से चितकबरा कुत्ता ढूंढो, चितकबरा कुत्ता। और चितकबरे कुत्ते को, यानी चितकबरा उसको कहते हैं जिस कुत्ते के ऊपर 2-3 रंग होते हैं। तो चितकबरे कुत्ते को आपको रोटी खिलानी है, गुड़ मिलाकर, सरसों का तेल चुपर कर, काले तिल डालकर। तो एक रोटी बनाइए अच्छी सी, उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाइए, थोड़ा सा गुड़ रखिए और थोड़े से काले तिल डालिए और उसे फोल्ड करके कुत्ते को खिला दो। कुत्ता अगर खा गया, पहले तो वो नहीं खाएगा, लेकिन नहीं खाया तो समझो कि केतु आपका खराब है, अब नहीं सही हो सकता, उसके लिए कोई और उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन अगर खा लेता है तो सौभाग्यशाली है आप, आपका केतु अनुकूल हो गया। अब केतु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, आपकी उन्नति ही उन्नति कराएगा। जब आप इसे खिलाएं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, ठीक है? बस एक बार आप इस उपाय को कर लो और वो जो उपाय बताया शुक्र वाला, उसे करना शुरू कर दो और आप देखो कैसे चमकती है आपकी किस्मत। अब हो सकता है कि जिनकी कुंडली में पाप ग्रह योग बने बैठे हैं, उनके ऊपर ये उपाय कार्य ना करे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर तो ये उपाय काम ही नहीं किए, और उसी के स्थान पर कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमारा तो भाग ही खुल गया इन उपायों से। तो जिनकी कुंडली में पाप ग्रह योग बने बैठे हैं, उनका तो नहीं होगा इससे, उन्हें तो कुंडली ही दिखानी पड़ेगी। तो कुंडली दिखाइए। अब कहेंगे कुछ लोग कि हमारी तो कुंडली ही नहीं है, हमारी तो डिटेल ही नहीं है। तो उसके लिए वीडियो में नंबर है, आप इन पर फोन करिए। उसके भी दूसरे तरीके हैं, प्रश्न कुंडली होती है, आपकी फेस रीडिंग होती है, आपके रिश्ते नातों के आधार पर आपकी कुंडली बनाई जाती है। कई तरीके हैं, आप फोन तो करिए, आपको सारे समाधान प्राप्त होंगे, ठीक है? महामाई की कृपा और आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त हो। अब वाणी को यहीं विराम देते हैं, पूरे भाव के साथ प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है।
इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए। आपका कल्याण होगा। जय माई की।